जय हिंद। मैं राकेश और पीसी एकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स से संबंधित न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें प्रश्न दिया है जिसमें निर्देश के आधार पर प्रश्न 1 से 4 को हमें सॉल्व करना है। निर्देश है निम्नलिखित अक्षर अंक प्रतीक श्रेणी पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर एक श्रेणी दी गई है A8 B6 हैश 7 HU परसेंटेज 3 डॉलर FVR 2I एट द रेट अपर सिंबल 4 1 WE 9 केयर ऑफ L5। ये एक श्रेणी दी गई है। इसमें अगर हम देखते हैं कि अक्षर कौन कौन से अक्षर है अर्थात अल्फाबेट है A B H U F V R I W E L, ये पूरे अक्षर है। जबकि अंक नंबर है 8 6 7 3 2 4 1 9 5 और प्रतीक अर्थात सिंबल है हैज परसेंटेज डॉलर एट द रेट अपर सिंबल यहां पर केयर ऑफ, ये सभी के सभी सिंबल्स है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं 7वां है, यह प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले ये जो श्रेणी दी गई है, सीरीज दी गई है, इसे हम लिख लेते हैं एज इट इज। ध्यान दीजिएगा, A8 B6 हैज 7HU परसेंटेज 3 डॉलर FVR 2I एट द रेट अपर एरो 4 1 WE 9 केयर ऑफ L5, यह श्रेणी दी गई है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व दाएं सिरे से, यह है दाएं सिरे से, इस तरफ से आना है, दाएं सिरे से 15वें तत्व, दाएं सिरे से 15वां एलिमेंट देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो कि F है। 15वें तत्व के का मतलब होता है F से छोड़कर काउंट करना है। के दाएं 7वां है, दाएं, इसका दायां इधर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका दायां, अगर इसका दायां हम देखते हैं तो इसका दायां जो है इधर जाएगा के दाएं। ध्यान दीजिएगा, के दाएं 7वां 1 2 3 4 5 6 7, यह है 4, इसके दाएं 7वां जो कि है 4, तो यहां पर हमारा आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, उपर्युक्त श्रेणी में से कितने प्रतीक मतलब सिंबल, कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के, तो सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है कितने प्रतीक है, तो सबसे पहले तो आप प्रतीक को आइडेंटिफाई कर लीजिए। प्रतीक कौन कौन से, सिंबल कौन कौन से है। यहां पर सिंबल है हैज, यहां सिंबल है परसेंटेज डॉलर एट द रेट अपर एरो और ये केयर ऑफ, ये सभी के सभी सिंबल है। मतलब हमारे पास टोटल सिंबल है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त श्रेणी में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन हो। मतलब जो प्रतीक है
प्रतीक के तुरंत बाद एक व्यंजन आना चाहिए। प्रतीक के तुरंत बाद व्यंजन आना चाहिए, व्यंजन हो तथा तुरंत पहले एक संख्या हो, और तुरंत पहले एक संख्या हो। मतलब हमें ऐसे प्रतीक आइडेंटिफाई करने हैं जिसके तुरंत बाद व्यंजन हो और तुरंत पहले संख्या हो। यहां पर देखिए हैज को अगर हम देखते हैं तो हैज के तुरंत बाद 7 है और हैज के तुरंत पहले 6 है। यहां पर पहले हैज के जस्ट पहले संख्या है, लेकिन तुरंत बाद भी एक संख्या है, लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन होना चाहिए था, तो यह गलत है। अगला परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज के तुरंत पहले यू है और तुरंत बाद 3 है। यहां पर तुरंत पहले संख्या होना चाहिए था, यह गलत है। यहां पर है आपका डॉलर के तुरंत पहले 3 है और तुरंत बाद एफ है। देखिए प्रतीक के जस्ट पहले एक संख्या होना चाहिए और बाद में एक व्यंजन होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं एट द रेट को। एट द रेट के जस्ट पहले आई है और जस्ट बाद अपर एरो है। इसके जस्ट पहले संख्या होना था, यह तो आई है, गलत है। अब देखते हैं अपर एरो को। अपर एरो के जस्ट पहले एट द रेट है और जस्ट बाद 4 है, तो यहां पर जस्ट पहले एक संख्या होना था, यह गलत है। अब देखते हैं केयर ऑफ को। केयर ऑफ के जस्ट पहले 9 है और जस्ट बाद एल है। यहां पर देखिए प्रतीक के जस्ट पहले संख्या होना था और इसके बाद व्यंजन होना था, यह बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2 ऐसे सिंबल है जिसके जस्ट पहले संख्या और बाद में व्यंजन है, तो इसका आंसर है 2। इसका आंसर है 2। अगला प्रश्न, यदि उपर्युक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाए, सभी प्रतीक को निकाल दिया जाए। यहां जो श्रेणी हमें दी गई है इसमें से सभी प्रतीक को निकालने की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सभी प्रतीक को अगर आप निकाल देते हैं तो हैज, परसेंटेज, डॉलर, एट द रेट, अपर एरो और केयर ऑफ, ये सबको निकाल दिया जाए तो नया श्रेणी कुछ इस प्रकार से होगा। ए 8 बी 6, हैज हट गया, 7 एच यू, परसेंटेज हट गया, 3 डॉलर हट गया, तो एफ वी आर 2 आई। यहां से एट द रेट को हटा दीजिए, अपर एरो को हटा दीजिए, 4 1 डब्ल्यू ई 9, केयर ऑफ को हटा दीजिए, एल 5, तो ये एक नई श्रेणी प्राप्त हो जाती है। यदि उपर्युक्त श्रेणी में से में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाए तो बाएं सिरे से, बायां सिरा ये है, तो बाएं सिरे से 8वां तत्व होगा। 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तत्व 3 है, तो इसका आंसर है 3। इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त श्रेणी में से ऐसे कितने अंक हैं? सबसे पहले आप श्रेणी में अंक को छांटिए। ऐसे कितने अंक हैं? सबसे पहले आप अंक को छांटिए। अंक है 8 6 7 3 2 4 1 और 9 और 5। 8 6 7 3 2 4 1 9 और 5। यहां पर बोल रहा है ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर है, जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर हो, परंतु तुरंत पहले कोई अंक ना हो, परंतु तुरंत पहले कोई अंक ना हो, कोई अंक ना हो, तुरंत पहले कोई अंक ना हो। अंक को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रतीक हो या अक्षर हो। अब देखिए प्रश्न समझते हैं। यहां पर देखते हैं ये अंक है 8, 8 के जस्ट पहले ए है और जस्ट बाद बी है, बाद में
एक व्यंजन है और जस्ट पहले स्वर है, तो यहां पर अंक को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ये सही है। लेकिन बाद में एक स्वर होना चाहिए था, यहां तो व्यंजन है, तो ये गलत हो गया। 6 को देखते हैं। 6 के जस्ट पहले बी है और जस्ट बाद हैज है, यहां पर कुछ भी हो सकता है अंक को छोड़कर, लेकिन यहां बाद में स्वर होना चाहिए था, यहां स्वर नहीं है, हैज है, तो ये भी गलत है। 7 को देखते हैं। 7 के जस्ट पहले हैज है और जस्ट बाद में एच है, यहां पर जस्ट पहले अंक को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ये सही है, लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए, लेकिन यहां तो व्यंजन है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं 3 के जस्ट पहले में परसेंटेज है और जस्ट बाद में डॉलर है, यहां पर ध्यान देते हैं कि जस्ट पहले अंक को छोड़कर कुछ भी होना चाहिए, मतलब ये सही है, लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए, मतलब ये गलत है। अगला है 2 के जस्ट पहले में आर है और जस्ट बाद में आई है, यहां पर जस्ट पहले होना चाहिए अंक को छोड़कर कुछ भी, तो आर है, ठीक है, ये बाद में स्वर होना चाहिए, आई एक स्वर है, ये बिल्कुल सही है। 4 के जस्ट पहले में अपर एरो है और यहां पर 1 है, ये तो चलेगा, ये प्रतीक है, अंक नहीं है, यहां पर ये आ गया अंक, जबकि यहां होना चाहिए स्वर, तो ये गलत है। अगला है 1, यहां पर 1 के जस्ट पहले 4 है और जस्ट बाद में W है, यहां अंक नहीं होना चाहिए, जबकि यहां अंक है, तो ये गलत है। अगला है 9 के जस्ट पहले में ई है और जस्ट बाद में केयर ऑफ है, यहां होना चाहिए अंक को छोड़कर कुछ भी, लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए, स्वर नहीं है, तो ये गलत है। अब देखते हैं 5 के जस्ट पहले में एल है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये गलत है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि ऐसे अंक जिसके प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर हो परंतु तुरंत पहले कोई अंक ना हो, ऐसा टोटल है एक ही, तो इसका आंसर 1 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।